एक काम है, 10 लोग हैं और किसी एक ही इंसान से वो काम हो सकता है, तो सबसे बड़ी समस्या है सभी वो 10 लोग कहते हैं मैंने ही किया है, जबकि किसी एक ने किया है लेकिन वो कहते हैं मैंने ही किया है। और इसके बाद आपस में एक का जीवन अच्छा होता है और दूसरे का जीवन बर्बाद होता है। कोई अमीर बनता है तो कोई गरीब बनता है, कोई क्रिमिनल बनता है तो कोई साधु बनता है, तो कोई कुछ और। चलिए देखते हैं कहानी। ये कहानी है, ध्यान से समझिए। ये है आपका परिवार स्तर पे, परिवार स्तर पे, और ये है आपका देश स्तर पे, ठीक है, या विश्व किसी भी स्तर पे आप रख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझिए, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैंने किया है, हर कोई कहता है मैंने किया है, जैसे ऐसे समझो। यहाँ पे हम रख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ डॉट 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 मेंबर है इस परिवार में, ठीक है। उसी प्रकार देश स्तर पे लेते हैं, जैसे कहते हैं ना राजा, मंत्री, सिपाही, और हर स्टेट पे एक होता है ना स्थानीय स्तर की सरकारें या कुछ लोग, ठीक है। तो हम यहाँ रख लेते हैं A1 B1 C1 D1 E1 डॉट 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 डॉट। ये अब एक समझिए सब हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पैसेंस रखना है, और इसका जीवन से संबंध है जी, पहले मैंने बताया। तो अब देखिए क्या होता है इस कहानी में। ए कहते हैं कोई भी काम करता है, जैसे कोई भी काम सौंपता है, होता है ना कोई, तो कोई काम करता है ना ए, तो क्या होता है बी क्रेडिट ले जाता है उस काम का, डी क्रेडिट ले जाता है, सी क्रेडिट ले जाता है। मतलब ये जो काम करता है ना, कोई भी काम रख लीजिए आप, तो ये जैसे ही जब इसका जो ऑनर होता है, जो मेन होता है, थोड़ा सा ठीक है समझ जाइएगा, जो मेन होता है वो जब पूछता है तो ये कहता है मैंने ये काम किया, ये कहता है, डी कहता है मैंने किया है, ये एफ कहता है मैंने किया, ये कहता है, कोई हंस के कहता है, कोई जैसे कोई मुस्कुरा कहता है मैंने किया है, कोई एकदम गुस्से में कहता है मैंने किया है, ये कहता है नहीं मैंने किया है, अलग अलग वे में। लेकिन जो मेन है, मेन, इनको पता नहीं चल पाता है वास्तव में क्या है। चलो काम हो गया है, लेकिन इसको क्रेडिट नहीं मिला, चलो कोई नहीं। और ये बहुत कहते हैं कि हम मैंने ये किया लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं हुआ, ठीक है। तो बहुत परेशान, और हमेशा भगवान को, जैसे कहते हैं ईश्वर को कोसते हैं कि हम तो अच्छा करते हैं। तो ऐसे ही कहाँ मतलब हो रहा था, तो एक दिन बड़ा मतलब ये चिंतित हुआ, तो गए कहाँ, कहते जैसे होता है ना चिंतन करने गए, ठीक है, चिंतन करने गए। तो यहाँ जब गए चिंतन, वो चिंतन करे, तो यहाँ पे गुरु थे, गुरु होते ना, गुरु, तो गुरु थे। तो गुरु जब सुने कह रहा है, मतलब ऐसी बात है कि करता हूँ और कोई ये हो जाता है, और कोई सुनने को तैयार नहीं घर में कि मैंने किया और मुझे हमेशा अपमान सहना पड़ रहा है, ठीक है। तो कहा भाई सही कौन है गलत कौन है, डिफरेंट डिफरेंट एज के है, सही कौन है गलत कौन है। तो कहा देखो, एक गुरु ने कहा देखो, मतलब जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। तुम ईश्वर में विश्वास रखते हो, ठीक बात है, लेकिन तुम अगर अपना काम अच्छा से कर दो तो कोई क्यों नहीं रखता है। तो कहता है, मतलब कि कहता है कि कोई सुनना चाहे तभी तो सुनेगा, तभी तो बुद्धि खुलेगा, ऐसे ही जब बात बोला। लेकिन कोई सुनने को तैयार, सब अपने आप में। तो कहा चलो ठीक है, तो एक गुरु के पास गए, तो गुरु ने एक कहानी सुनाया, तो कहानी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इतना समझ रहे ना, अब सुनिए ध्यान से कहानी। कहानी ध्यान से, ये है, ठीक है, ABCDEF डॉट डॉट डॉट, ठीक है, परिवार में मेंबर, ठीक है, जैसे होता था ना। तो यहाँ पे गुरु, यहाँ पे एक गुरु शिक्षा दे रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे थे पब्लिक सब, जैसे पब्लिक होता है ना P1 P2 P3 डॉट 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 डॉट, ये सब, ठीक है। जो और भी लोग जैसे होते हैं ना, बहुत सारे लोग सुन रहे थे कि क्या सही है क्या गलत है, ऐसे ही करके कि थोड़ा सा। तो कहा देखो ध्यान से, कह रहा है सबसे पहले कि
जो तुम्हारे मतलब इस परिवार को, पूरा परिवार को, जैसे कहते हैं एक परिवार मान लो, कोई भी परिवार मतलब किसी परिवार को रख लो, ठीक है, सब हो जाएगा। तो इस परिवार को चलाने का एक मुखिया होगा ना, मुखिया कहने का तात्पर्य जो जैसे कहते हैं कोई अगर अर्न कर रहा है, जहाँ से जो नींव होता है किसी का बेस पॉइंट समझो, ठीक है। आप ऐसे समझ लो जैसे सूर्य, सौर परिवार का सूर्य मेन है ना, ठीक है, कि सूर्य की प्रकाश जिस ग्रह पे पड़ता है उसका, ठीक है, उस पर क्या होता है, चमकता है, ठीक है, और उसी की वजह से सबका जीवन संभव है, धरती पे भी है, किसी कोई पे कुछ का। तो कहने का था, तो उसी प्रकार कहा कि ध्यान से सुनो, सब हो जाएगा, थोड़ा सा पैसेंस रखना है, ठीक है। हाँ, तो गुरु कहा कि देखो एक परिवार बनाओ तुम पहले, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हम रख लेते हैं मेंबर A1, B1, C1, D1, ठीक है, E1, F1 डॉट डॉट डॉट। कहा इस परिवार में मान लो, जैसे अभी मैंने बताया था सूर्य जैसे चीज कहा, तो इसमें जो सबसे ज्यादा, जो कहते हैं ना, जो मेन जो बुजुर्ग होते हैं परिवार को चलाते हैं, वही होता है ना स्टार्टिंग। तो जैसे मान लो कोई भी हम रख लेते ए को, ये ना मतलब पूरे परिवार फैमिली को चलाते हैं, मतलब सबको रखते हैं इसमें, जैसे माता पिता भाई बहन कोई भी हो, सब रिलेटिव जो भी हो, मतलब चाचा अंकल कुछ भी हो, ये सब। तो कहता है ध्यान से सुनो, कहता है सभी में अपना अपना कार्य बांटो। तो कहता है कार्य कैसे बांट ले हम, क्या मतलब देश है विदेश है जो लॉ और नियम होगा। कहते हैं नहीं, अगर बांटोगे तो होगा, कुछ मुख्य कार्य बांटना ही पड़ेगा, तभी जाके तुम सही से रहोगे। अगर मुख्य कार्य नहीं बांटोगे तो देखो जो इसके साथ हो रहा है इसके साथ भी होगा, अगर ये गलत कर रहा है तो इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी, और सब यूं ही भटकते रहोगे, पूरी भटकते रहोगे। इसीलिए मुख्य कार्य बांटना होगा, जैसे ऐसे समझिए मुख्य कार्य, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बनाना पड़ता है बार बार, ठीक है। यहाँ रख लेते हैं A, B, C, D, E, F, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। कहा कोई काम हम रख लेते हैं जैसे मुख्य काम में, जैसे कहता है फ्रेश होना, तो फ्रेश तो सब अपने अपने करेंगे, अपने अपने हिसाब से, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, तुम जब करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रहा अब जब कंबाइंड हो सब फैमिली, जैसे परिवार कंबाइंड हो ना, जब कंबाइंड हो तो जैसे मान लो परिवार में कुछ काम है, जैसे कोई काम है, जैसे कोई कहता है खाना बनाने, तो खाना बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाती है, तो मान लो कोई भी मेंबर इसमें से ले लो, कोई भी मेंबर ले लो। तो कहा चलो हम रख लेते हैं ई को, तो इसको सौंप दिया, जो मेन था यहाँ पे हम मेन रख देते हैं, जो भी हो, यहाँ माता हो या पिता हो, जिसका भी चलता हो, और ये करना ही पड़ेगा। मतलब जो जैसे धन कमा के लाता है, मेहनत तो करता सब है, लेकिन प्राथमिकता किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि सभी का योगदान रहता है अपने अपने जगह पे, आयु के हिसाब से होगा, नॉलेज के हिसाब से हो गया, अपने अपने योगदान ना। इसीलिए जैसे यहाँ पे मेन हो गया, मान लो पेरेंट्स जो भी अर्निंग करके लाया, मेन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इन्होंने काम सौंपा ई को खाना बनाना है, ठीक है, सभी का। और इसके बाद आप जैसे बता दिए कि आप, मतलब कहने का तात्पर्य कि मुख्य काम में जैसे स्नान करना, ये आपका स्वच्छंद है, आप स्नान करते हो नहीं करते हो, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना कि आचरण अच्छा होना चाहिए, एक लेवल होने के बाद, बुद्धि विकसित होने के बाद उसको कितना बार बार कहेगा, तो खुद होना चाहिए पर कि क्या हम करें नहीं करें, किस टाइम में कैसे क्या करें। अब तो इसको सौंप दिया खाना बनाने का, ठीक है, तो खाना बनाने का इसको सौंप दिया। एफ को बोल दिया, F1 है मान लो, F1 को बोल दिया ठीक है, खाना इन्होंने बनाया, इतने मेंबर है उसकी बात कर रहा हूँ, कहीं पे 2 मेंबर होंगे, कहीं पे 3 मेंबर होंगे, कहीं पे 10 मेंबर होंगे, कहीं पे 50 मेंबर, और पूरे देश विश्व स्तर पे देखो तो परिवार, 1 परिवार 2 परिवार 100 परिवार, मतलब 1000 परिवार, लाख परिवार मिलके ही तो एक बड़ा कंट्री लेवल में हुआ है ना। तो पहले ध्यान से समझिए, ठीक है, अभी सब हो जाएगा क्लियर, थोड़ा सा पैसेज। F1 को रख दिया, आप ना ये खाना जो बन गया ना, अब आपका काम है जो भी आएगा उसको खिलाना, बाकी आप खाना बनाने में आप इसके सहयोग करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने ये कह दिया कि जो भी आएगा जिस टाइम में आपको खाना, तक कहा भाई कोई तो लिमिट होना चाहिए, एक तो टाइम होना चाहिए, तो कहा ठीक है एक टाइम बना दिया, मतलब जो भी हो इस टाइम में आप
ये मतलब आपका काम है खाना मतलब सबको देना, ठीक है। बाकी आप अपना क्या करते हो, किस टाइम में क्या करते हो, उससे हमें नहीं देना, मुख्य काम है। जैसे दूसरे को कहा, जैसे आप कहा बी को तुम अर्निंग करते हो, ठीक है, जितना भी जितनी कैपेसिटी के अनुसार या जो भी करते हो, ठीक है, जो भी करते हो तुम अर्निंग करते हो, जो भी या जो भी काम करते हो, ठीक है, उसका तुम क्या करोगे, क्या करोगे, गलत काम, हमें शिकायत नहीं आना चाहिए, ठीक है। तुम जो भी करते हो अपना तुम मतलब यहाँ पे ब्यौरा दोगे, ठीक है। मतलब कहने का पर ये सब सिस्टम के लिए कहा एक टाइमिंग होना चाहिए, एक मैनेजमेंट एक टाइम बना है, जैसे इवनिंग एक टाइम कहा, जब सब बैठेंगे ना, सब बैठेंगे तो हम ये चीज रिपोर्ट लेंगे, ये रिपोर्ट लेंगे। मेन ने कहा मैं रिपोर्ट लूंगा, क्योंकि जो लॉ बन रहा है मतलब नियम, उसका मैं रिपोर्ट लूंगा। जब ये बात बोला, अगर अब जो नहीं करोगे उसको मैं यहाँ से खाना पीना देना बंद कर दूंगा, मतलब उसका खर्चा खुराक बंद कर दूंगा। बस सिंपल सा जो होगा, अगर ठीक है परिवार का सदस्य हो ना तो उतना ही, मतलब जो कुछ भी करो, क्योंकि अगर मतलब ही नहीं है तो मतलब नहीं रहेगा। तुम चाहोगे कि तुम्हें मिले या तुम आराम फरमाओ, तो परिवार के तो सभी सदस्य हैं, या तो पूरी तरह अलग हो, परिवार के सदस्य नहीं रहोगे, पूरी तरह अलग हो जाओ, परिवार के सदस्य नहीं रहोगे। और अगर सदस्य भी हो तो तुम्हारा जो कर्तव्य है वो तो करो, बाकी टाइम क्या करते हो कोई दिक्कत नहीं है। अब सी को बोला कोई सौंप, तो भाई किस टाइम में कितना देर इनके पास सौंप दिया, जैसे डी है, ये बच्चा है, तो इसको कहा इसको एजुकेशन सही टाइम पे होना चाहिए, इसको भेजने का उत्तरदायित्व इसी को दिया। तो इसने कहा चलो मेरे पास 2 काम है, मिला, किसी को और तीसरा काम दे दिया, किसी को कुछ काम दे दिया। तो ऐसे करोगे सभी लोग, ठीक है, और वो अपना जो भी है करके, जो अपना मेन होता है ना कि करके लाए। अब क्या हुआ इवनिंग में, जब शाम में कहते हैं एक मीटिंग, ये सब काम शाम को होता था, मतलब कोई भी शाम रख लीजिए या मॉर्निंग, किसी भी टाइम, मतलब या तो मॉर्निंग मिलता था या इवनिंग, क्योंकि बीच के टाइम में तो सब अपना अपना काम करते थे। तो जैसे ही 15-20 मिनट की मीटिंग में सब बैठे, तो इसने देखा, देखो ध्यान से, मेन ने देखा कि खाना नहीं बना है। तो खाना नहीं बना है तो 2 ही चीज हो सकता है, या तो सभी के कहते हैं ना फेस बता देता है, पहला नंबर तो फेस बता देता है, दूसरा चलो उतना गौर नहीं किए, तो ये या तो सब लोग बाहर से खाना खाए होंगे या कुछ हुआ होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये पूछना इनका है, इनको पूछना चाहिए। अब ये अगर नहीं पूछते हैं तो वहां पे किसका कर्तव्य था ये? अब इसका ये सच में वास्तव में तबीयत खराब था या आपसी कलह कलेश हुआ था, ये देखना पड़ेगा। सच में तबीयत खराब था या करना नहीं चाहता है या कुछ और मन में चल रहा है, ये चीज। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो इनको पता लगाना चाहिए, कहने का तात्पर्य इनको पता लगाना चाहिए। तो वो जैसे होता है ना 1 दिन 2 दिन 10 दिन, तो आइडिया तो लग ही जाएगा ना, कोई अगर एक्सेस करता है तो वो चीज कहते हैं इग्नोर। अब क्या हुआ, इसने पता लगाया तो पता चला भाई इसका मन नहीं था, नहीं किया, तो मन नहीं था ठीक है, तो किसी को सौंप देना चाहिए। तो किसको? तो एक होता है आपसी सहयोग, जैसे सी का ई से, ई का ए से, बी से, सब एक साथ रह रहा है, तो कह रहा है ठीक है मैं ये काम कर लेता हूँ, आप ये काम कर लीजिए, या आज ये काम मैं कर लेता हूँ, आप वो काम कर लीजिए। लेकिन कुछ समय के बाद कोई कह रहा है मुझे हल्का काम मिला है, मुझे भारी काम मिला। जब ये चीज सब जैसे ही होता है सिचुएशन, ठीक है, तब तक ये बच्चा बढ़ के बड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। ये पढ़ाई में जैसे थोड़ा पढ़ता था तो और ज़्यादा पढ़ता है, तो इसको टाइम टू टाइम कहते हैं ना थोड़ा सही से, मतलब जिस स्टेज पे हो उस हिसाब से करना। लेकिन उस बीच अगर कलह कलेश हुआ, कलह कलेश, ठीक है, तो क्या होगा पता है? एक की जिंदगी अच्छा होगा, जो मैंने पहले कहा है आपको, एक की जिंदगी अच्छा होगा, क्योंकि एक तो काम अपना दिमाग, कहते हैं ना कि जो जिसके पास, जिस गुरु के पास पढ़े हो, जैसी शिक्षा हो, अपना वो बड़ा बन जाएगा, अमीर बन जाएगा, वो बाहर हो जाएगा और कहेगा मुझे इस सब से कोई लेना नहीं। तब तक इसमें अगर आप किए हो BMA जो भी हो, वो आप सबको त्याग देगा। तो ये हो गया अमीर और ये बाकी हो गए गरीब। अब सभी कोसेंगे अपने समय को, तो वो कोसना नहीं है, वो कोसना नहीं है। आपका एक ही चीज है, अगर यहाँ कर्तव्य में ढिलाई हुआ, कोई भी अगर कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है अपना सही से, तो उसको उसी समय पनिशमेंट आप घर स्तर पे दो, घर स्तर पे दो। अगर वहां पे आप अगर सिक्योरिटी टाइट रखते हो,
ठीक है। तो एक तो आप जैसे घर के राजा हुए, ठीक है, लेकिन सभी को आप क्या कर रहे हो, बराबर अधिकार दे रहे हो, स्वच्छंद, ये नहीं किसी पे स्टे लगा रहे हो कोई चीज का जबरदस्ती का। आप मुख्य कार्य बांट दिए, कोई गलत कर रहा है तो आप उसको रोक लगा सकते हो, उसका कहते हैं खाना पानी घर से बाहर निकाल सकते हो, आपका राइट बनता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करते हो। अब यही चीज होता है, कोई यहाँ से A2 मेंबर आता है बाहर से, दूसरे घर से, और जब ये आपके घर की कहानी देखता है, अच्छा से सब रह रहा है हंसी खुशी से, तो वो अपने घर में ये नियम अप्लाई करता है। और आपको तो पता है, देखा देखी का है, और कुछ समय के बाद सभी अच्छे हो जाते हैं। तो विश्व स्तर पे जो है ना अच्छा हो जाता है, विश्व स्तर पे, बड़े स्तर पे अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे, जैसे ऐसा नहीं करेंगे, तो मैंने अभी कहा ना कि यहाँ पे खाना, अब इसने बनाया, इसने कहा, ये कहेगा कि मैंने बनाया है, बी कहेगा मैंने बनाया है, डी कहेगा मैंने बनाया है, तो ये तो दुविधा में रहेगा ना किसने बनाया, अब किसको, इसका सबसे प्रिय कौन है। तो कभी ए था प्रिय, कभी बी था प्रिय, कभी सी था प्रिय, तो कभी डी था प्रिय, कभी ई था प्रिय। अब भी वास्तव में प्रिय कौन है, तो हो सकता है उसका पक्ष ले, क्योंकि जब आंख पे कहते हैं ना, देख के भी जो कहते हैं ना, जो अनदेखा करते, उससे बड़ा अंधा कोई नहीं होता है, कोई भी हो, ठीक है। तो अब अगले इंसान को तो लगेगा कि हमें ये कर रहा है, और अगले इंसान को लगेगा हमें ये कर रहा है, लेकिन ये आप जानिए, क्योंकि मैंने अभी कहा है कि कभी बचपन में भाई था प्रिय, तो कुछ समय बाद कहते मतलब माता पिता तो सबके लिए प्रिय होते, कुछ समय के बाद दोस्त, कुछ समय के बाद, ये ऑफिस स्तर पर समझ लो, किसी भी स्तर पे आप समझ लो, ठीक है, कभी कोई प्रिय बनेगा, कभी कोई ये प्रिय बनेगा, मतलब होता है ना प्रिय, मतलब समझ गए यहाँ पे प्रिय मतलब कि खास, कि हम सारी बात शेयर करेंगे, और जैसे कुछ खुटपिट हुआ तो बस सारा इधर का उधर, और कि हमेशा कलह कलेश में जूझना। तो इसीलिए मुख्य कार्य को बांटना अति आवश्यक है। और इसका आप तो इस तरह क्या हुआ, आपके परिवार में, कहने का तात्पर्य मतलब अच्छा भी रहेगा, और आपको सभी मतलब घर के सभी चीज मतलब आपको ये रहेगा कि हाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है, कि कहीं हमारे परिवार से कोई दिक्कत नहीं है, ना किसी को मतलब जैसे किसी युवा ने किसी की बेटी को छेड़ा, तो बाद में पता चलेगा तो इसको तो पनिशमेंट मिलना चाहिए, तो वो गलत काम नहीं करेगा, आप समझ रहे ना। तो कहने का तात्पर्य ये ब्यौरा अगर लेगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, समाज में भी अच्छा होगा, समाज का भी अच्छा होगा। लेकिन नहीं, ये ब्यौरा नहीं लेगा, करने दो ना, क्या हो गया। तो कल को दूसरे के जैसे कहेगा भाई ऐसा ऐसा घटना हुआ है, तो कहा ठीक है, वहां से दूसरे परिवार के सेम कंडीशन में कहा कि समझा दो, और वो नहीं समझा तो उसका गर्दन उड़ा दो, और गर्दन उड़ा दिया तो फिर कहते हो क्या हो गया मेरे साथ, तो फिर एक दूसरे का कचरमबद्ध, और सब स्वाहा, सब खत्म, सब पापी खत्म। कहने का तात्पर्य मतलब कोई बढ़ावा दे रहे हो, यानी अत्याचार को बढ़ावा दे रहे हो, एक्सेस दे रहे हो, तो सभी एक दूसरे खत्म। कहेगा उस समय कहाँ थे, तो तुमने ब्यौरा क्यों नहीं लिया। अब इसी स्तर पे करते करते एक विश्व स्तर पे, जैसे कहते हैं ना देश स्तर पे, तो मैंने अभी कहा ना एक लेवल के तुम 4-5 2 परिवार को मेंटेन नहीं कर सकते हो, तो ये P1 P2 P3 P4 सब डॉट 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 देख रहे थे। तो ये तुम जो पूरे मतलब जो एक राजा होता है चक्रवर्ती, जो कहते हैं कहने का तात्पर्य या बहुत विश्व स्तर के या बड़े लेवल देश स्तर के, राज्य स्तर के, तो वो कितने लेवल पे रखे गए, तो वो भी तो चोरी मतलब कहने का तात्पर्य कुछ गलत करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो कहे ना कि हम इसके लिए करें, ये हमारा प्रिय, हम इसके लिए कर रहे हैं, तो पक्ष लेगा ही वो भी। और ये अगर स्टार्टिंग से अगर आपने संस्कार दिए अगर अच्छे से, तो क्या होगा पता है, आपका पूरा परिवार चाहे कुछ भी पैसा कमाए धन, वो सुख से रहेंगे और अच्छे से रहेंगे, ठीक है। क्योंकि एक समय के बाद क्या होगा, ये भी पूरा रिलैक्स हो जाएगा, ये भी रिलैक्स करेंगे, ये भी रिलैक्स करेंगे, और जो न्यू जनरेशन आएंगे उस समय में जो काम होगा उस हिसाब से न्यू चीज एक्टिवेट होते रहेगा, और नया हिसाब से काम होगा, ना कि आप जबरदस्ती किसी पे बल दे पाओगे, नहीं तुम यही करो, तुम यही करो, तुम वही करो, किस परिस्थिति के अनुसार बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो कहेगा तुम उसे क्यों मारे हो, तो भाई किसी ने छेड़ा है तो उसको क्या पूजा करेंगे, जितना समझाना उतना ही ना समझाना, इसके बाद तो खेल खत्म होगा ही। तो ऐसे ही जो मतलब जितने पापी थे या जो गलत कर रहे थे, जो अपने परिवार में गलत को बढ़ावा दे रहे थे, उस सब का नाश होने लग गया, आपस में ही कचरमबद्ध, एक दूसरे से मतलब किसी दूसरे परिवार से कभी कुछ होता तो मतलब कहने का तो उसमें जैसे कोई परिवार यहाँ पे रख लो, यहाँ पे D1 या कोई भी परिवार रख लो, उसका M2 मेन था, तो उसके शासन व्यवस्था में ऐसे देख रेख था,
तो उसने कहा भाई, उसने कहा कि अगर ऐसा सिचुएशन आए तो कर दो फेल, तो हो गया बस स्वाहा। तो इस तरह से मतलब बहुत मतलब हानि हो रहा था। और वैसे में जो उसने सही अपनाया और जो अपना, तो इस तरह से वो सभी परिवार खुशी से भी रहने लगे और नए टेक्नोलॉजी हो या कुछ भी हो उसका सही इस्तेमाल भी करना लग गए कि जिसको जो काम सौंपे हैं वो भी किए, जिसको जो काम सौंपे वो भी अपन प्रॉपर किए और सब सही से खुशी से रहने लगे। और जैसे ही कहता है पिलर की भांति, और जैसे ही जनरेशन बढ़ते गया वैसे वैसे एक पिलर तैयार होते गया और यही एक बड़ा सा कहते हैं परिवार बन गया। तो ये बड़े स्तर के राजा हो गए, तो इससे बड़ा स्तर के राजा हो जाएंगे। तो उसी तरह बढ़ते होते कहते हैं ना कि जो इसको टेक ओवर कर ले, मतलब सबको क्लियर कर ले, तो हो गया, मेन हो गया, ठीक है, ऑल इन वन। तो वही कहानी है। तो इसीलिए कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप हमेशा कहोगे मैंने किया है, अगला कहेगा मैंने किया है, और आपको आपका क्रेडिट नहीं मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो आप सावधान हो जाइए, बस जैसे जी रहे हैं वैसे जीजिए, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब आप इसका विरोध नहीं कर सकते, अगर वो गलत कर रहे हैं और उसका विरोध नहीं कर सकते जब रहेंगे, तो फिर आप जैसे है वैसे रहिए। नहीं तो एक समय के बाद आप साइड हो जाइए, भाई इसका रूल रेगुलेशन सही नहीं है, हमें साइड होना है, नया नियम स्टार्ट करना है, अपने परिवार स्तर पे खुश रहना है, ठीक है। और देखा देखी होगा, आपका देखा देखी वो करेगा। लेकिन जब आप मेन बनिएगा तो उसी में उस समय बाधा बनता है ये सब। तो यही बाधा को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। और समझाने के लिए क्या होना चाहिए, लोगों का एकत्र होना जरूरी है। और एकत्र जब होता है तो वास्तविक वार्तालाप होना जरूरी है, ना कि हम बड़े हैं या हम छोटे हैं। हो सकता है 8 साल का बच्चा कोई दिव्य बालक हो, या हो सकता है कुछ अच्छा जानता हो या कुछ अच्छा सीखा हो जो आपको सलाह दे सके, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। एक बुजुर्ग को बोलने का मौका दीजिए, हो सकता है उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने दीजिए। आप जिस जनरेशन में है सभी को मद्देनजर आपस में बात कीजिए, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। लेकिन नहीं, तो जब गलती करिएगा तो बढ़ावा दीजिएगा, और बढ़ावा दीजिएगा तो उसका तो भुगतना पड़ेगा ही, क्योंकि कर्म का फल तो मिलना ही है। और ऐसा नहीं होता तो पहले ही बताया था कि आप उसी घर में उसी जगह उसी स्थिति में क्यों पैदा हुए, समझ गए ना। तो इसी ही कहानी है। अब इसको जितना बढ़ाएंगे ना उतना बढ़ेगा, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। इसीलिए एक नियम अपने घर स्तर पर 100% बनाए। आधा घंटा जो भी घर को मेन चला रहे हैं, ठीक है, और आप नहीं चला रहे हैं, तो अगर जो भी घर के मेन आदमी चला रहे हैं उसके पास किसी कहानी के माध्यम से आप उस मेन तक क्या कीजिए, सुनाइए, कोई भी नाम दे करके सुनाइए। ऐसी परिस्थिति था तो उसने एक ऐसा नियम बनाया जिसमें सभी लोग परिवार के जो भी जुड़े थे, नहीं जुड़े तो भाई तुम अपना सोचो, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, भुगतो। और परिवार को अगर देते हो महत्व या एकता में हो तो उस हिसाब से रहो और सभी खुशी से रहो, और नहीं तो कचरम बद के आपस में मरो, टॉर्चर हो। तो उस तक ऐसे ही कुछ कहानी मतलब जो है ऐसे ही कहा सुनाए रहे, मतलब गुरु ने सुनाए। जब ये सब सुनाए तो जिसको समझ में आ गया, ठीक है, तो वो अपना कहने हैं कि अपना सबसे पहले क्या, मैं तो घर चला नहीं रहा हूँ, तो घर चला रहा है उस तक कैसे पहुंची ये बात। तो उसने गया और गया, और किसी के पिताजी चला रहे थे घर, किसी के भाई, किसी के बहन, किसी की माता, किसी के छोटा भाई, किसी के बड़ा भाई, किसी के बीच वाले भाई, किसी के चौथे नंबर, मतलब जितने भी हो जो, तो लेकिन सब एक परिवार के ही सदस्य थे। किसी के कुछ चला रहे थे घर, ठीक है। तो ये पता करने की कोशिश किया गलत तो नहीं कर रहे हैं, अगर सही कर रहे हैं तो ठीक है, गलत करके चला रहे हैं तो नहीं हम कर देंगे, हमें जहाँ से जो मेहनत करना पड़ेगा वो करेंगे, साथ रहेंगे। नहीं, अगर उसने नहीं छोड़ा तो हम उसका नहीं खाएंगे, हमें जो भुगतना पड़े या परिस्थिति वैसी उत्पन्न हुआ है किसी और के साथ, क्योंकि 4 दिन तो खा लेंगे, 5वां दिन अगर उसके साथ कुछ हो गया तो फिर उसके जिम्मेदार कौन होंगे, एक तो वो खुद होंगे क्योंकि उनका कर्म है वही भुगतेंगे, उसको किसी ने कहा नहीं, और दूसरा हमें क्या है, हम तो भाई भोग रहे। तो उसने जितना किया उसका भी एक समय आएगा, इसके बाद अचानक से उसको भूख के लिए मरेंगे, फिर पता चलेगा क्या होता है, हमने क्या किया था। तो ये कहानी जो मेन मुखिया है वहाँ चलाए, क्योंकि कोई अपने मतलब समझ रहे हो ना,
जो मेन होता है अपने मतलब धन से, तो कोई अपना जो फिजिकल हाथ होता है, मतलब हाथ पैर जो भी हो, सोचने समझने ब्रेन से कुछ, ठीक है, जैसे कहते हैं माता अधिकतर महिलाओं जैसे काम करती है घर में, तो पूरा तो देखभाल वही करती है, ठीक है। तो कहीं पे नहीं देखभाल करती है तो फिर उसको भाई ये रूल रेगुलेशन चालू कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। और अगर नहीं किए तो आपको पता चल जाएगा कौन बीमार है, किसके पास बीमारी नहीं है, कौन आलसी है, कौन आलसी नहीं है, कौन अपना कर्तव्य का पालन नहीं, की एक की वजह से पता है ना सबका खेल खत्म होता है, चाहे वो दुर्योधन हो, ठीक है, और चाहे वो रावण हो। चाहे वो मंथरा हो, सबका बिखरा जाता है, बिखरता है ना, कहने का तात्पर्य। तो वो फिर बाद में नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मेरा कहने का तात्पर्य है वो मेन तक पहुंचाने की हर परिवार में जिसको पता चल गया वो समझाइए, या दूसरे के पास कहानी सुनाइए। आप खुद अपने परिवार में नहीं कर सकते हैं तत्काल, तो दूसरे परिवार के पास ये कहानी सुना दीजिए। जब ये कहानी सुना दोगे तो हो सकता है वो अपने में स्ट्रिक्टनेस ले, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस लेगा तभी ये चीज़ फॉलो होगा। नहीं तो कहे ना, किसी के लिए कुछ समय के लिए प्यारे रहते हैं, कुछ समय के लिए, कुछ समय के बाद बेटा प्यारा हो जाए, कोई बेटी प्यारा हो जाए, कोई दामाद, कोई कुछ मतलब कुछ कोई भी हो जाता है, भाई बाप सब कुछ समय के लिए, नहीं तो फिर कोई किसी का नहीं। और एक तब तक भूखा मरा, एक नहीं। और हो सकता है एक क्या हुआ, एक बड़ा बन गया, एक छोटा रह गया, एक तरफ तरफ के मर रहा है और एक है कर रहा है। लेकिन वही कुछ समय के बाद उसके साथ एक दिन हुआ तो फिर अपना पराया याद आता है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि तभी मैंने कहा है कि ये नियम लागू होना चाहिए अपने अपने परिवार स्तर पे। और जो ऐसा कर गया वो सब अच्छे रहने लग गए, और जो नहीं किए उसका यही काम होते रहेगा। और हमेशा तरफ तरफ के घुटन में मानसिक टॉर्चर, क्योंकि कभी उसके परेशान कि वो अपना काम नहीं कर रहा है, सब कह रहा है मैंने किया है मैंने किया है। तो भाई किसने किया है, इस सोच के लेकर सभी हमेशा परेशान ही रहते थे। तो कोई सुसाइड करता था, कोई आत्महत्या कर लेता था, कि एक पे ही प्रेशर आ जाता था, बाकी अपने कर्तव्यों का, उसके लिए तो सभी प्यारा, ठीक है। और जो समझ गया वो नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो बस साइड नहीं करेंगे, जितना है हम खुश है उसमें। जब तुम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करे हो, हम जो कमा रहे खुश है, बस तरीका से। किसके लिए मरना फिर, ठीक है। इसलिए ये परिवार स्तर पे होना अति आवश्यक है, ठीक है। और देखा देख का दुनिया है, ठीक है। अब इसको जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे।